नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर संसद से आ रही है। आज हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो गए और इस मौके पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में एक खास कार्यक्रम रखा गया, जहां पर सभी दिग्गज मौजूद थे, जिनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर पीएम मोदी और यहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, खुद यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी एक ही मंच पर मौजूद थे। लेकिन इस बार भी राहुल गांधी एक ऐसी गलती कर गए जिससे वो फिर से खबरों में आ गए हैं। तो क्या गलती कर गए राहुल गांधी? इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, एक बार फिर राहुल गांधी ने बड़ी गलती कर दी, वो भी संविधान दिवस के मौके पर। देखिए, इसको गलती कहना थोड़ा सा इनकी कमियों को झांपने के जैसा है। इनकी आदत है, देयर इज अ डिफरेंस। आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, किसी ऑफिशियल फंक्शन में जाना, वहां किस तरीके से बर्ताव करना आपने कभी सीखा नहीं, कभी देखा नहीं। भाई, दादी आपकी प्रधानमंत्री थी, पिता आपके प्रधानमंत्री थे, माता जी आपकी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। आपने कभी इस तरह का कार्यक्रम कभी देखा नहीं कि जो आपको उसको अनुसरण करने में, या आपका आईक्यू लेवल ही इतना खराब है कि इतने दिनों से, बचपन से जो व्यक्ति इस तरह के कार्यक्रमों को देखता आ रहा है, वो उसे सीख नहीं सका। तो ये गलती नहीं है, जानबूझ करके किया गया, या फिर पता नहीं किस चीज के इन्फ्लुएंस में ये थे कि उनसे इस तरह की चीजें हो गई, या फिर जो कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे, उनकी बातें सही है कि इनके अंदर द सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट, वो जो सामंती विचारधारा है, जो दिमाग में इनके जो फितूर चढ़ा हुआ है कि हम तो गांधी परिवार के वारिस हैं, कांग्रेस के मालिक हैं, हमको किसी के सामने झुकने की क्या आवश्यकता है। क्या किया इन्होंने आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, कितने भी छुपाने की कोशिश कर लीजिए, कितने भी कुछ कहने की कोशिश कर लीजिए, राहुल गांधी ने आज राष्ट्रपति, उनके चेयर, उनके मान सम्मान की बेइज्जती की है सीधा। अभी देखिए, सारे लोग खड़े हैं, ये बैठ जा रहे हैं, ये बैठ गए, खड़गे साहब कह रहे भाई उठ जाओ। ये बदतमीजी है कि जहां सारे राष्ट्रपति महोदया वो खड़ी हैं, आप बैठ कैसे सकते हैं? एक बार ये जब तक बैठेगी नहीं, कोई आदमी बैठे नहीं, तो सिंपल शिष्टाचार है। आप देश चलाने की बात कर रहे हैं, और जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो आप स्टेज पे हो, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इवन स्पीकर, सारे लोग राष्ट्रपति से अनुमति ले रहे हैं, जाने की, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उसके बाद जाने की। ये आदमी सोचा भी नहीं, पीछे उधर देखा भी नहीं, अपना उठ के चल दिया। सीधे आप देखिए तस्वीरों में, वो सीधे निकल जा रहे हैं, वो बीच में फिर मुड़े देखे, उसके बाद फिर वो वहां से वो निकल गए। तो दो कांड आपने कर दिया एक प्रोग्राम में, दो कांड एक साथ आपने कर दिया एक ही प्रोग्राम। आदत से मजबूर हैं राहुल गांधी। आदत नहीं, शायद वो अपब्रिंगिंग में दिक्कत है। ये जो है, बचपन से ही आपको घर में किसी ने सिखाया नहीं सामने वाले को इज्जत देना। ये प्रॉब्लम जो है, ये अपब्रिंगिंग का है। इसमें कोई ये नहीं कि भाई ये तो नॉर्मल, सब ये नॉर्मल बर्ताव है। राष्ट्रपति जी खड़ी है, आप बैठने की सोच कैसे सकते हो? आप बैठ गए, उनको फिर खड़गे साहब करे भाई उठ जाओ। लेकिन आज तो जमाना है, वीडियो, वो ये तो झूठ, ये तो बोल नहीं सकते कि भाई किसी ने बैठने के लिए कहा, किसी ने कुछ कहा, इनको समझ में आया कि गलती हो गई, फिर वो ऊपर उठ गए। अब वो कर दिया, कम से कम दूसरे को देख करके भी तो आपको कह रहे प्रणाम करके आप वहां से निकलते, बिना प्रणाम किए हुए, बिना अभिवादन किए हुए वहां से वो निकल गए। अब मौका मिल गया तो अमित मालवीय ने वीडियो को ट्वीट कर दिया। अभी तो इस पर बवाल होगा। आप ट्राइबल संविधान और पता नहीं क्या 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 करते रहते हो। आपको एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के प्रति
सम्मान नहीं है, इसका मतलब तो यही है। बिल्कुल। तो इसलिए अमित मालवीय ने कहा, राहुल गांधी कैन नॉट होल्ड हिज अटेंशन फॉर इवन 50 seconds and he had the audacity to make an absolutely distasteful comment on the president of United States. आप देखिए, बात सही है। 50 सेकंड आप जो है, आपको पेशेंस नहीं है, देश कैसे चलाओगे भाई? देश कैसे चलेगा? शुरुआत से इस कार्यक्रम में वो कंफ्यूज नजर आ रहे थे। जब मोमेंटम रिलीज किया गया उस वक्त भी वो उसे उलट पुलट कर देख रहे हैं। अब पता नहीं क्या माने किस तरह, इसका मतलब तो यही है कि जो भाषण देते हैं, जो उनसे करवाया जाता है, जो वीडियो बनाया जाता है, सब किसी के डायरेक्शन पे होता है। यहाँ पे ही वाज ऑन हिज ओन, ही स्टार्टेड बिहेविंग इन हिज ओन सेल्फ। इसका मतलब तो यही है कि यहाँ कोई बताने वाला, सिखाने वाला नहीं था, तो आप जो है, आप अपने रंग में आ गए। अमित मालवीय ने क्या कहा, राहुल गांधी को इतना घमंड है कि राष्ट्रपति जी का अभिवादन तक नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जनजातीय समाज से आती है, महिला है, और राहुल गांधी कांग्रेस के राजकुमार। कैसी घटिया मानसिकता है ये? यही होगा भाई, आपने मौका दिया है। अभी देखिए, सारे लोग अभी स्टेज पे ही हैं और ये उठ-पुट के चल दिए। इनको ये भी समझ में नहीं है कि भाई आपकी रैंकिंग किस जगह पे है। जब राष्ट्रपति महोदया वहां पे हैं, जब वहां पे उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, और फिर आप जो है ये काम कर रहे हो, तो ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी जो है वो एक गलती हो गई। बार बार इसको जो है घुमाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए सी राजगोपालाचारी के पोते हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया, सच इज द डायनेस्टिक इंटाइटलमेंट एंड एरोगेंस ऑफ राहुल गांधी, ही डज नॉट बॉदर टू विश द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी। सही बात है, यही हुआ है। देखिए, खड़गे साहब भी जा रहे हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं, तस्वीरों में साफ दिख रहा है, और ये मुड़ के चल दिए वहां से। और ये भी समझ लीजिए, सिर्फ मुड़ के चल नहीं दे रहे हैं, यहां पे डिप्टी स्पीकर राज्यसभा वो वहां पे बैठे हुए हैं, इनके बाद उनको हटा करके आप आगे निकल गए। हरवंश जी वहां पे खड़े हैं, हरवंश जी भी वहां पे, आप देखिए, उनको साइड हटा करके आप वहां से निकल गए। ऐसा होता कि भाई हरवंश जी निकल गए, बाकी सब लोग निकल रहे हैं, तो आप भी निकल गए। बाकी सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं, ये शहजादे साहब जो है अपने से जो है वो कर रहे हैं। तो ये देखिए राहुल गांधी की प्रवृत्ति, राहुल गांधी किस तरीके से वो पॉलिटिक्स और ये इस तरह की चीजों के लिए सुटेबल नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्या आज उनका जो असल व्यक्तित्व है वो सामने आ गया? देखिए, अब तो यही लग रहा है, अब तो यही लग रहा है भाई कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, हर जगह हर समय राजनीतिक दृष्टि से आपका व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमने तो नहीं देखा कि ये सेंट्रल हॉल में आए हों, वहां पे तमाम जो सांसद हैं विपक्षी पार्टी के, बीजेपी के हों, लेफ्ट के हों, जो आपके समर्थक नहीं भी हैं, उनसे आप हंसते बोलते बातचीत करते हुए, ये तो करते हुए नजर नहीं आए, ये वो करते हुए नजर नहीं आए। इवन प्रधानमंत्री इस तरह के सिचुएशन में आप देखेंगे कि वो किसी से भी बातचीत कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। ये जगह राजनीति करने की नहीं थी। ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है, आप संविधान की बातें करते हो, आप वहां पे कंफ्यूज स्टेट में बैठे हुए, पता नहीं रात में क्या क्या खा पी लिया था। हिज नॉट हिज सेंसेस। ये काम तो छोटे छोटे बच्चे भी नहीं कर सकते। स्कूल में बच्चे करते तो टीचर उनको जो है बाहर जो कान पकड़ के खड़ा करवा दिया जाता है कि व्हाट डिड यू बिहेव लाइक दिस। इनको कौन समझाएगा? इनको कोई समझा ही नहीं सकता। आप जो है प्रधानमंत्री बनने की रेस में हो, देश का प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हो, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, और आपकी ये हरकत है। तो आज राहुल गांधी ने फिर वही काम किया जो पहले जो नवजोत सिंह सिद्धू ने इनको टाइटल दिया। यही है राहुल गांधी की पप्पूगिरी। ये पप्पूगिरी इसी को कहते हैं कि जब आप बिल्कुल ही कंफ्यूज स्टेज में जो बैठ करके आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हो, उसमें कोई तालमेल नहीं है। ये साफ दिखाता है कि किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अभी भी राहुल गांधी फिट नहीं है,
तैयार नहीं हैं। गंभीरता तो इनमें तो कहीं से नजर नहीं आती। आपको हर चीज मजाक नजर आता है। इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, ये इट्स ए सेरेमोनियल फंक्शन, ये कोई क्लब की पार्टी नहीं है कि जब मन आया ग्लास उठा लिया, जब मन आया फ्लोर पर चले गए, जब मन आया थिरक लिए, जब मन आया जो है बैठ गए, जब मन आया एग्जिट कर गए, जब मन आया आप घुस गए। ये क्लब नहीं है। ये सब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट तैयार होता है, ये ऐतिहासिक पल होते हैं। ये सब आने वाले समय में लोग रेफरेंस देते हैं। आज दो काम हुआ, संस्कृत और मैथिली में संविधान को लागू किया गया जी। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी से फिर वही चीज हुआ जिसको लेकर के कांग्रेसी को डर लगता है कि कहीं भी इसको पब्लिक में अकेले भेज दो, ये अपनी इज्जत और कांग्रेस पार्टी की इज्जत डुबा के आएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर ना सिर्फ राहुल गांधी ने अपनी बेइज्जती करवाई है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का भी बंटा धार कर दिया। एक खास मौका जब संविधान दिवस यहाँ पर अपने 75 साल पूरे कर रहा है और एक इतना बड़ा आयोजन किया गया था जहां पर एक ही मंच पर सभी दिग्गज मौजूद थे, वहां राहुल गांधी ने एक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की न सिर्फ बेइज्जती की, उनका बड़ा अपमान भी कर दिया है, जिसको लेकर अब वो सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किए जा रहे हैं। और इस पर जिस तरह से राहुल गांधी ने हरकत की है, उससे ना सिर्फ उन्हें माफी मांगनी चाहिए, बल्कि जो उनके समर्थक हैं वो भी उनके खिलाफ यहां पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कैपिटल टीवी के लिए मैं परवीन शेख, कैमरामैन रवि के साथ।